मुझसे बात क्या करेंगे भाई, आप अपने उलमा की किताब पढ़िए। जी आप जानते ही हैं कि देखो, एक फरीक दूसरे फरीक की बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा किसी भी सूरत में, ठीक है, मानेगा कोई नहीं मानेगा, तो इसलिए बात करने से फायदा क्या है। आप अपने उलमा की किताब पढ़ करके मानिए, हम अपने उलमा की किताब पढ़कर मानते हैं। आसिम साहब, दीन उलमा से नहीं चलता ना, आपके उलमा मेरे उलमा। हाँ, फिर किससे चलता है? शरीयत में किसी की बाप की जागीर नहीं है ना, तुम्हारे उलमा मेरे उलमा। जब जागीर नहीं है तो फिर क्यों जागीर बनाए बैठे हो? मैंने कहा जागीर बनाया? बिल्कुल जागीर बना लिया है। ये बताओ, ये हर जुमेरात को खाना आगे रखकर फातिहा करना, ये जागीर नहीं है? अच्छा बताओ, ये जागीर नहीं है ना? न हुजूर ने किया, न सहाबा ने किया, न इमाम अबू हनीफा ने किया, और न ही इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्दों ने किया, न फिका की किसी किताब में मौजूद है। और ये तो जागीर ही ना है, अपनी तरफ से ऐसी चीज गढ़ लेना जो न हुजूर ने किया। गोया की ऐसी चीज को यह साबित करना चाहते हैं कि हुजूर को इसका इल्म नहीं था, दीन उस वक्त मुकम्मल नहीं हुआ था, आज मुकम्मल हो रहा है। जी हो गया आपका आसिम साहब। मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दो कि ये जागीर नहीं है तो क्या है? जी आसिम साहब, वही तो मैं जवाब देने के वास्ते आपको अलर्ट कर रहा हूँ। हो गया कि आपकी बात मुकम्मल बताओ, ये जागीर नहीं है फिर क्या है, बताओ चलो। जी, बिबरकती बिस्मिल्लाह। आसिम साहब, बिबरकती बिस्मिल्लाह? अरे भाई, इबारत सही करो पहले। बिबरकती बिस्मिल्लाह, इबारत सही करो। बिबरकती बिस्मिल्लाह क्या सही करो? ये जो आपने कहा बिबरकती बिस्मिल्लाह, मुझे एक रिवायत मिली है, हदीस शरीफ में आया है कि जब कोई आदमी कोई काम शुरू करे तो वो अल्लाह के नाम से शुरू करे। अगर कोई अल्लाह के नाम से शुरू नहीं करता है तो वो काम अधूरा रहता है। आप कहते हैं बिबरकती बिस्मिल्लाह, जबकि वहाँ वो लिखा हुआ उससे मुराद तस्मिया है। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। मैंने क्या भगवत गीता से शुरू किया क्या? बिल्कुल, गीता शुरू कर दिया आपने। गीता सुने ना आसिम साहब, सुने ना, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत वाला है, जो सुनेंगे वो जानेंगे कि ये जनाब कहते हैं बिबरकती बिस्मिल्लाह, जबकि हदीस के अल्फाज में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बिबरकती बिस्मिल्लाह से अपने कलाम को शुरू करना चाहिए। जबकि मिशकात शरीफ के अंदर, तिर्मिज़ी, नसई, अबू दाऊद में किताबुन निकाह के अंदर एक रिवायत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी का बात शुरू करते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियान इला आखिरिही। मेरे भाई, मुझे बोलने नहीं दे रहे आप। नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? पहले ही गलती कर दिया, उस गलती की इस्लाह जरूरी थी ना। चलिए, बोलने दे, एक गलती किया, उसकी इस्लाह। चलिए अब दूसरी बात। जाइए नहीं, बात सुनिए। सबसे पहली बात तो बी बरकती बिस्मिल्लाह का मुझे बता दे माना, मैंने गलत क्या किया और इसका माना क्या निकलता। दूसरी बात अपनी टर्न में बताना। दूसरी बात आपने बिल्कुल बताऊंगा। आपने कहा है कि ना सहाबा से साबित है, ना ताबईन से साबित है, ना फुक़हा इकराम ने किया है। तो मुझे एक बात बता दे आप कि ये आपके घर की किताब का इंशाल्लाह हवाला दूंगा मैं। नहीं, पहले आप अपने उसूल से, आप ही के उसूल से बात कर रहा हूँ मैं। मेरे भाई, देखिए अल्लामा सरफराज खान सफदर की किताब है, आपके शेखुल हदीस राह सुन्नत, उन्होंने अंदर तकरीबन 10 से 15 मुहद्दिसीन के बिदअत की तारीफ की उन्होंने। ठीक है, एक मिनट, आपने अभी शुरू में कहा था मेरे उलमा तुम्हारे उलमा, ये दीन उलमा की जागीर नहीं है। फिर उसके बाद आप क्यों हमारे उलमा का हवाला दे रहे हैं? जब उलमा की जागीर ही नहीं है तो आप हमारे उलमा का हवाला क्यों दे रहे हैं? आपके उलमा आपके उसूल के मुताबिक बात कर रहा हूँ ना मैं। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरा उसूल यही है कि मैं अपने उलमा की मानूंगा, मेरा उसूल यही है। मेरे भाई, आप मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे। मेरी बात मेरे में गलती करोगे तो मैं आपकी गलती की इस्लाह करूंगा। मेरे भाई सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दे। आप मेरी बात जो कह रहे हैं वो गलत है ना, आप जो कह रहे हैं वो गलत है ना, इसीलिए हम गलती की इस्लाह करेंगे। देखिए, आप अपनी इस्लाह करें क्योंकि आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपने जो कहा लीडर के टॉपिक पे, आपके घर के हवाले दूंगा मैं, इतने हवाले दूंगा। हवाला क्यों दोगे आप ही ने तो कहा है कि दीन उलमा की जागीर नहीं है, इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पे फतवा लगा दे। अच्छा, इसका मतलब ये आप ये कह चुके हो कि आप जो उलमा हजरात हैं, जो उलमा हजरात हैं, वही उलमा हजरात ही दीन के असल मंशा को समझने वाले हैं। आप यही कहना चाह रहे हो ना? यही कहना चाह रहे हो कि दीन को असल उलमा ने पढ़ा है, यही तो कहना चाह रहे हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, आप ना कहो कि आप गलत कह रहे हो।
آپ दो जगह गलती किए हो। मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली बात, इन्होंने कहा बिबरकती बिस्मिल्लाह, इसका जवाब ये है कि हदीस शरीफ में लिखा है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुकाबले में जो चीज भी दीन समझ करके ईजाद की जाएगी वो मरदूद है, मरदूद है, मरदूद है। सुन्नत का लफ्ज़ बता दे आप, वहाँ पे सुन्नत का लफ्ज़ बता दे। ये जो कहा बिबरकती बिस्मिल्लाह, हम देख रहे हैं कि हदीस शरीफ के अंदर है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कलाम शुरू करते तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना से कहते या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करते। इस सुन्नत के मुकाबिल में ये सईदी तेहरान साहब क्या कह रहे हैं, बिबरकती बिस्मिल्लाह। इसी को हमने बिदात कहा कि सुन्नत के मुकाबिल में जो नई चीज आएगी वो यकीनन बिदात होगी और गुमराही होगी। लिहाजा इनका पहला कौल ही गुमराही का सबब है और ये आए हैं बात करने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि हम दीन को उलमा की जागीर नहीं समझते हैं और दरमियान में ही हमारे उलमा का हवाला देना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि सईदी तेहरान साहब ये समझते हैं कि उलमाए देवबंद ने जो कुरान और सुन्नत की तशरीह की है उनके मुत्तबईन उसी को हक और बेहतर समझते हैं, जबकि उलमाए बरेलवी ने जो तशरीह की है उनके मुत्तबईन उसको बातिल और गलत समझते हैं। यही वजह है कि ये अपने उलमा को फौरन छोड़ दिए और हमारे उलमाए देवबंद की बात को फौरन मानने के लिए आगे बढ़ा है। तो इन्होंने दो गलती की थी, दोनों गलतियों की मैंने इस्लाह की। माशाल्लाह, खामी बढ़ जाए। नहीं, दोनों गलतियों की इस्लाह की, अब आगे बढ़िए। ये गलत बात है भाई, नहीं, आपने किस बात के लिए, किस कौन सी बात करने के लिए फोन किया था ये बताओ। ओ मेरे भाई, मैं आपको तकरीबन मैंने आपको देखिए हमारी रिकॉर्डिंग 7 मिनट हो गई, जिसमें से 5 मिनट 7 मिनट 26 सेकंड हो गई है। आप बताएं किस मकसद के लिए फोन किया था ये बताओ। आपने बहुत बोला है, फोन किया था वो बताओ। मेरी बात रखनी नहीं दे रहे, ये बात गलत है। नहीं, किस मकसद के लिए आपने फोन किया ये तो बताओ। आपने बहुत सारा झूठ बका है जिसकी तशरीहात, जितनी भी रिवायत हमने पढ़ी है सब झूठ है। बोलने देंगे, मुझे बोलने देंगे नहीं देंगे। मैंने रिवायत पढ़ी है, गैर मुकल्लिदों की तरफ बात ना करे आप, गैर मुकल्लिदों की तरफ बात ना करे आप मुकल्लिद है क्या? बिल्कुल करे आप मुकल्लिद है क्या? बिल्कुल आप मुकल्लिद है। सैयदना इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकल्लिद। चलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का उनकी एक इबारत पढ़िए जिस इबारत में लिखा हो कि हर जुमेरात को मगरिब के बाद खाना और पानी सामने रख करके मुसल्ला बिछा करके क़िबला की तरफ रुख करके फातिहा करो। ये कहाँ लिखा हुआ है? इमाम आजम अबू हनीफा से साबित करो। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, आप जो कुछ भी कहे गलत, इमाम साहब से साबित करो। देखिए मेरे भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ, बात सामने वाले को करने का मौका भी देता और मैं चाहता हूँ कि सामने वाला पूरी तरह मेरी बात भी सुने। आप बीच में इमाम साहब की इबारत पढ़ो। चलो, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? जब भी मैं शुरू कर रहा हूँ आपके तंबू में घबराहट छूट रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। ये बात गलत है ना। असल में मैं बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब तुमने दो गलतियां बड़ी बड़ी कर दिया तो मैंने सोचा उन गलतियों की इस्लाह कर दी जाए। इस बिना पर मैंने इस्लाह की। चलिए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तीजा 40वां फातिहा पढ़ती ये साबित करिए। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, भागिए मत यार, मेरी बात तो सुने ना। सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूँ कि आपके अमीन अपने तो सरफराज खान सफदर ने जो नहीं तो ये बताइए सफदर साहब हमारे इमाम अबू हनीफा है क्या? देखिए ये हमारे किताब का नाम बताओ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हम भी हैं। सवाल हुआ कि ईदैन की नमाज के बाद दुआ करना कैसा? खालिद देवबंदी किताब का नाम है अबकात, पेज नंबर है 103। देखा, पहले तो कह रहे थे कि दीन उलमा की जागीर नहीं है, फिर उलमा की क्यों पेश कर रहे हो? ये आप ही उसूल के खिलाफ है, क्योंकि आपने कहा कि मेरे उलमा आप सभी जान जाएंगे। ये सईदी तेहरान साहब ने सबसे पहले क्या कहा कि दीन उलमा की जागीर नहीं है, दीन लेता और ज्यादा देर नहीं गुजरी कि ये उलमा ही का हवाला पेश करने लगे। तो ये आपके उसूल के खिलाफ है ना। जो बात कहते हैं उसी में फंस जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आप फंस रहे हैं क्योंकि आपने अपने उलमा को अपना उसूल बनाया। ठीक है, मैंने अपने उलमा को अपना उसूल बनाया है, ये तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। हदीस में गलत पढ़ी तुमने, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मौजूद ही नहीं अंदर। तुमने बुखारी की जो हदीस पढ़ी 2497 नंबर की, तो उसमें सुन्नत का लफ्ज़ मुझे बता दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी सुन्नत के खिलाफ,
تو میں تمہیں 10,000 نقد انعام دوں گا، 10,000 نقد انعام دوں گا۔ سنو پھر سنو، امر سے مراد کیا ہے؟ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، جھوٹ بات کرے مت، فی مقابلۃ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 روپے بھی سینڈ کروں گا۔ یہی روایت مشکات شریف کے اندر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اسی روایت میں ثابت کر رہا ہوں، سن تو ثابت کر رہا ہوں، سن حدیث کا لفظ بتا اندر، سن ثابت کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے عاصم، سن ثابت کر رہا ہوں، سن پر جھوٹ بولا ہے، سن تو جدھے تو ایک نمبر کا گھامڑ مفتی ہے، مجھے پتا ہے تجھے ارے احمد رضا کی طرح گھامڑ سمجھ رہا ہے کیا؟ احمد رضا کی طرح ابقات پہ سوال ہوا کہ نماز کی طرح مجھے گھامڑ سمجھ رہا ہے کیا؟ ابقات میں پیج نمبر 113 پہ لکھتا ہے کہ عیدین کی نماز کے بعد دعا کرنا کیسا، تو لکھا ہے کہ یہ عمل نبی قسم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن ہمارے گنگوہی کے اندر اشرف علی تھانوی بھی کرتے، اس لیے یہ عمل مستحب ہے، مطلب تمہارے علماء کرام کا عمل مشکات شریف کی شرح ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح لکھی ہے۔ بولا تو نے حدیث کا نام لیا، ان کا نام ہی نہیں لیا، گدھے، سن تو گدھے حدیث کا نام ہی نہیں لیا۔ احمد رضا کی طرح احمد مت بن، احمد رضا بھی جھوٹ بولا کرتا تھا تیری طرح، تو نے جھوٹ بولا، احمد رضا بھی تیری طرح جھوٹا تھا، میری طرح سے وہ بھی مکار تھا، تیری طرح وہ بھی مکار تھا، وہ حدیث کی تعویل کرتا تھا۔ 10,000 روپے انعام تو نے بتایا، 10,000 کا انعام، میں تیرے تیجا فاتحہ 40واں برسی کا ہدیہ تحفہ ملا ہوا پیسہ نہیں چاہیے، تیرے ہر سوال کا نماز جنازہ کے بدلے جو اپنے باپ کا جنازہ پڑھا کر پیسہ لیتے ہو وہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس تیرا میں حدیث اپنی اماں کا تیجا کر کے جو حرام کا کھانا کھا کر پیسہ لیتے ہو وہ پیسہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں بخاری سے ثابت کروں گا، فاتحہ پڑھنا، بس بخاری سے ثابت کروں گا۔ کیا بخاری میں فاتحہ؟ استغفر اللہ، میں کھانے پہ فاتحہ پڑھنا۔ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کا ثبوت حدیث سے ہے ہی نہیں، اور سعیدی تہران کہہ رہا ہے فاتحہ کا ثبوت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں ہے جناب جتنے بھی ہمارے علماء دیوبند سے منسلک حضرات ہیں وہ سنیں، حضرت نے فتح ہوا نظریہ میں لکھا ہے کہ تیجا 40واں اور فاتحہ ثابت ہی نہیں ہے، اور سعیدی تہران کہہ رہا ہے کہ 40واں کہہ رہا ہے، 40واں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح ہوا نظریہ کا جو مصنف ہے وہ اس کی طرح احمد تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تو صحیح کہا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سے کیا مراد دیا؟ اس نے بالکل صحیح کہا ہے، اس نے بالکل صحیح کہا کہ فاتحہ ثابت نہیں ہے۔ کا نام لیا، میں فاتحہ کا بات کر رہا ہوں۔